नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है सिक्किम। कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? साथियों, हिमनद को हम ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। हिमनद का अन्य नाम है ग्लेशियर। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा सियाचिन हिमनद का ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है। और ये हिमालय का जो पर्वत है जिसे हम माउंट आबू कहते हैं और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? साथियों, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच की नदी पहाड़ी है। सातवां क्वेश्चन करेंगे, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? साथियों, खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जिन दो राज्यों को जोड़ता है उनका नाम है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को पालधार दर्रा जोड़ता है आपस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जो नाथुला दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग का दर्रा से होकर के गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों के द्वारा ये निर्मित होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के देवप्रयाग में निर्माण करती है। ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा का निर्माण करती है देवप्रयाग में। और ये देवप्रयाग जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखना है। 14वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? ये जिस नदी प्रणाली से विभाजित होती है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है चंपल एवं साबरमती। चंपल एवं साबरमती
प्रणाली से विभाजित होती है ये अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 15वां है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है लूनी नदी। 16वां क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो मानसरोवर के पास से जो नदियाँ निकलती है वो है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ निकलती है तिब्बत में मानसरोवर के पास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? दूसरी गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है साथियों हमारा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सो साथियों सूखी भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है वो है मूंगफली, क्योंकि ये अधिकतर सूखी फसलों में ही अधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो शुष्क भूमि के लिए जो सबसे उचित फसल है वो मूंगफली की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी हो जाएगी और जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 21वां क्वेश्चन है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर की जो जवारा खाने हैं ये जस्ता के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? जो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है वो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट भारत का अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला शीत ऋतु में जो प्राप्त करता है वो प्रायद्वीपीय है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्रफल अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक जो समृद्ध है वो छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर का पठार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है खनिज पदार्थों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? सो साथियों टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस हवा में चक्रवतीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये अभाव पाया जाता है आपका टारनेडो के कारण। चक्रवती गति का अभाव जो है वो टारनेडो हवा में पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन करेंगे, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सो साथियों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि बात आई गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और ये जो सरदार सरोवर परियोजना की बात चल रही है तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर ये पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में स्थित है। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। उसका नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऐसा करके 3-4 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सो साथियों पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में सदाबहार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 31वां क्वेश्चन है,
किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं साथियों 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हमारा दिन और रात बराबर हो जाता है। 32वां क्वेश्चन है, भारत में नमक की सुख प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सो इसकी प्राप्ति जो है, नमक की प्राप्ति हमें सागरीय जल से होती है, और ये चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, ये 3 चीज़ें मुख्य है जहाँ से भारत में नमक की प्राप्ति होती है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 33वां क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बात कर रहे हैं बृहद गंगा की, तो बृहद गंगा के नाम से जो है वो गोदावरी नदी को जाना जाता है। 34वां क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? सो साथियों, ओडिशा का जो शोक कहे जाने वाली नदी है वो ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये दो नदियाँ जो हैं, ये दोनों नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? सबसे लंबा सड़क पुल जिस नदी पर बना है उसका नाम है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। 41वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरती है? सो साथियों, रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरने वाली जो नदी है उसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? बात कर रहे हैं हम सबसे पहले कर लेते हैं, भारत व पाकिस्तान का जल समझौता जो है किस पे हुआ है? सिंधु नदी पर भारत का जल समझौता हुआ है। ये जल समझौता क्या है? सो साथियों, ये जल समझौता जो है ये आपका जल संधि है। जिसको जल समझौता ना समझ में आए, ये जल संधि है। भारत व पाकिस्तान की कौन सी जल संधि हुई थी? तो सिंधु जल संधि हुई थी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सही उत्तर है 20%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के जो बहती है उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो दो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सो साथियों, ये जो नदी है वो छोटा पठार के से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 47वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24% आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? साथियों, उसे दोमट नाम दिया जाता है। सो साथियों, इस वीडियो में जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में कराया है,
और इन 49 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके बताएं। और अगला किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।